नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर है नेता विपक्ष राहुल गांधी की। नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के तमाम नेता, कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका गांधी जब आज प्रधानमंत्री निवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन था, धरना था, क्योंकि प्रधानमंत्री निवास के पास तक बीते 12 सालों में कोई विपक्ष का सांसद नेता नहीं पहुंच पाया था। लेकिन बहुत चालाकी से, स्ट्रेटजी के साथ, सीक्रेट मीटिंग करके मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन के मौके पर जमा होने के नाम पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता सांसद जुटे और उसके बाद पैदल मार्च करके अचानक प्रधानमंत्री निवास पहुंचे। लगभग 3 बजे 3 घंटे तक वहां धरना देते रहे। लेकिन पुलिस ने वही किया जो पुलिस करती है किसी भी प्रदर्शनकारी के साथ। कल जैसे छात्रों के साथ किया, उठा पटक, मारपीट, सब। फर्क यह है कि राहुल गांधी को ये पुलिस वाले जबरन उठाकर जमीन से, जब वो धरना प्रदर्शन जो भी कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, अपनी बात कर रहे थे, 6-7 पुलिस वाले आपको इस तस्वीर में दिख रहे हैं, जबरन उठाया और उठाकर बस में रखा और उसके बाद डिटेन करने के लिए उन्हें ले गए। जो अभी जानकारी है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, छत्रसाल स्टेडियम में उन्हें रखा गया है। कांग्रेस के कुछ और नेता हैं, अखिलेश यादव को भी डिटेन किया गया, उन्हें भी कहीं रखा गया है। और ये सब तब हुआ जब राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, जो छात्रों की मांग है, उसके सपोर्ट में जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री निवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस के तमाम सांसदों के साथ। ऐसा भी हुआ कि 2 राउंड की उनकी बातचीत, आप इधर देखो, 2 राउंड की उनकी बातचीत राहुल गांधी की हुई। जब राहुल गांधी वहां बहुत सारे सांसदों के साथ थे, कांग्रेस के नेताओं के साथ, तो 2 बार जितेंद्र सिंह, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएमओ में मंत्री हैं, वो पहुंचे, उन्होंने कुछ बातें की। लेकिन उसके बाद आखिर ये हुआ कि राहुल गांधी को इस तरह से 100 पुलिस वाले वहां पहुंचे, घेरा बनाया, राहुल गांधी तक पहुंचने की कोशिश की। राहुल गांधी को जब डिटेन करना चाहते थे, हटाना चाहते थे, कांग्रेस और पुलिस के बीच, जो खबर देख रहा हूँ दैनिक भास्कर में, आधे घंटे तक धक्का मुक्की हुई। कहा जा रहा है पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आखिर में 12 से ज़्यादा पुलिसकर्मी उन्हें उठाकर ले गए, बस में ले गए। और जो खबर, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, पता चला कि उन्हें छत्रसाल स्टेडियम में डिटेन किया गया। उसी तरह से प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया, पुलिस ने वैन में बिठाया। उसी तरह से अखिलेश यादव को भी एक बस में बिठा कर ले गए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने के लिए राहुल गांधी बैठ गए और उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम बैठे रहेंगे। सिर्फ एक फर्क था कि वहां उस तरह से लाठीचार्ज नहीं हुआ, टीयर गैस के गोले नहीं चले। ये एहसान और मेहरबानी दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं पर, एलओपी पर किया। लेकिन पकड़ धकर और उसके बाद हुआ जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ, देश ने देखा, दुनिया ने देखा। लेकिन जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ, पुलिस ने जिस तरह से बर्बरता की कल, उस बर्बरता की, पुलिसिया दमन की, लाठीचार्ज की तस्वीरें पूरे देश में वायरल है। दुनिया देख रही है, जमाना देख रहा है और देख रहा है कि किस तरह से युवा, छात्र, स्टूडेंट्स अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं, आ रहे हैं और उसके बाद अचानक पुलिस लाठीचार्ज करती है, क्योंकि जंतर मंतर पर प्रोटेस्टर्स को उन्हें भगाना था। और उसके बाद अलग अलग इलाकों में, जहाँ भी संसद मार्च का चूंकि कॉल दिया गया था, जहाँ भी जो छात्र प्रदर्शनकारी दिखा, उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। अब सरकार के गले की फांस यह आंदोलन बन चुकी है। ये प्रदर्शनकारी, जो सरकार सोच रही होगी कि इन्हें जमकर पीटो, लाठियां बरसाओ, शरीर पर जख्म दो, हाथ पैर टूटे तो तोड़ दो, हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो 25-50 को हॉस्पिटल भेजो, लेकिन यहां से खदेड़ो। यही किया दिल्ली पुलिस ने कल। लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। 2 गलतियां सरकार ने की, बल्कि 3 कहूंगा। पहली कि जब यहां प्रदर्शन की शुरुआत हुई 20 जून को, सीजेपी ने जब प्रदर्शन किया इस मांग के साथ कि किसी भी सूरत में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, नीट पेपर लीक के मुद्दे पर पॉलिसी बननी चाहिए, एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क पर सरकार से सहमति की बात की, अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात की। पहली गलती सरकार ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, जिन्हें बैठना है बैठे, क्या फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो 56 इंच के सीने वाले विश्वगुरु हैं, अगर 200-400 छात्र 500 बैठ गए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दूसरी गलती फिर क्या हुई, सोनम वांगचुक 21 दिन जब बैठे थे, सरकार ने बात नहीं की, संवाद नहीं किया। लेकिन अचानक दिल्ली पुलिस के लोग आए, सादी वर्दी में आए, वर्दी में भी आए, आरएफ भी था, और उसके बाद उन्हें उठा कर ले गए। तीसरी गलती कि जब कल प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रोटेस्ट के दौरान जो जहां दिखा उस पर लाठियां चली और
जंतर मंतर में प्रोटेस्ट साइट पर जो बैठे थे आखिर में, वहां आकर पुलिस ने लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले चलाए। और आज चौथी गलती, जब राहुल गांधी को इस तरह से घसीट के पुलिस ले गई और उन्हें डिटेन किया गया। अब ये एक धब्बा है इस सरकार पर, जो सरकार किसी भी सूरत में युवाओं की, छात्रों की आवाज नहीं सुनना चाहती है। और एक कलंक है इस सरकार के माथे पर, जो मानती है कि दमन के दम पर, बल के दम पर, आंसू गैस के दम पर, लाठीचार्ज के दम पर, ताकत के दम पर हम किसी भी आंदोलन को खत्म कर सकते हैं, कुचल सकते हैं। लेकिन अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तारीख क्या है आज? 21 तारीख। कल तारीख थी 20 जब लाठीचार्ज हुआ। आज है तारीख 21, बज रहे हैं अभी रात के कितने? 8:45। और इस सड़क पर, जिस सड़क पर कल लाठियां बरसी थी, जिस सड़क पर कल आंसू गैस के गोले चले थे, जिस सड़क पर प्रदर्शनकारियों को कल खदेड़ा गया था, जिस सड़क पर लड़कियों को, महिलाओं को, बच्चों को जो भी दिखा उन्हें पीटा गया था, सिविल ड्रेस में भी पुलिस वाले थे, वर्दी नहीं पहनी थी, लाठियां थी, जिनके वर्दी थी जिनकी, उनमें नाम नहीं लिखा था, उनके जो नाम लिखा होना चाहिए जिससे पहचान हो, उसी सड़क पर अभी 8:45 बजे रात को 21 तारीख को लगभग आधे किलोमीटर, पौन किलोमीटर जो ये जनपद से जंतर मंतर जाने का रास्ता है, पूरा भरा हुआ है। जंतर मंतर की वो प्रोटेस्ट साइट जिसे लाठी के दम पर, डंडे के दम पर खाली करा दी गई थी, वो साइट फिर भर गई है। जगह नहीं है युवाओं की भीड़ इतनी जबरदस्त है भारत। तो ये खबर थी। एक मिनट रुकिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रितिका गुहा है। कहाँ से आए हो रितिका आप? मैं उड़ीसा से आई हूँ। उड़ीसा से। कब आए हो आप? मैं 19 तारीख को शाम इसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए? Exactly. उड़ीसा में कहाँ से? संबलपुर डिस्ट्रिक्ट, संबलपुर से। तो ये संबलपुर से आई हैं। संबलपुर ऐसे धर्मेंद्र प्रधान जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा क्षेत्र धर्मेंद्र प्रधान की, जिनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो वहाँ से आप आई हैं। जी। तो आपके तो बहुत लोकप्रिय हो गए धर्मेंद्र प्रधान, जिनका नाम पता नहीं देश में 5% भी युवा जानते थे कि नहीं। अभी बच्चा जान रहा है कि कोई बेशर्म मंत्री बैठा है सत्ता की कुर्सी पर, शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर, जो इतने धरना प्रदर्शन के बाद भी हटने को तैयार नहीं है। काफ़ी फेमस हो चुके हैं। हाँ। एकदम गलत एग्जाम्पल सेट किए हैं। और वो मतलब हर एक चीज़ अभी तक हमें जो लगता है, जो मैं आई हूँ पर्सनली, डेफिनेटली वो एक स्टूडेंट आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए एज हमारी वो जिम्मेदारी है सिटीज़न के नाते कि हम आए इधर। लेकिन अभी जो कल मैं खुद थी ये कनॉट प्लेस में जो ये हुआ, लाठीचार्ज हुआ, तो हमें बहुत भगाया गया और बहुत ज़्यादा लोगों को मार पड़ी। एंड मतलब बहुत गलत तरीके से, बहुत ब्रूटल फोर्स उन्होंने यूज़ किया, इस्तेमाल किया। वो सब आपने देखा? मतलब हम लोग थे, मतलब बीच में एक जगह एक सिचुएशन आया जहाँ एक लेडी थी, वो बीच सड़क में गिर गई थी, उनको चोटें लगी थी, वो उठ नहीं पा रही थी। तो हमने 4-5 लोग मिलके उनको एकदम घेराव करके उनको तकलीफ ना हो, ये नहीं हो। शोर मत करिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। तो उन साहब जी ऐसे गले साहब जी बस हो गया। बस ये मैं बहुत परेशान था मैं साहब जी आपके से मिलने के लिए। सर बहुत शुक्रिया सर, मैं आपका साहब जी आप बहुत दूर जाते हो साहब जी। सर साहब एक जी बात बोलना चाहता हूँ सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको मेल किया, पत्रकार हूँ, गोदी मीडिया छोड़ के, ठीक है। अब आम आदमी की तरह इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने आया हूँ। जैसे आपने स्टैंड लिया और आपने गोदी मीडिया को लात मार के अपनी खुद की पहचान बनाई, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं और मैंने तो आपको बहुत मेलिंग भी करी है। चलिए बहुत शुक्रिया सर। हम लेकिन मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे की बात मैं बोलना चाहूँगा। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, सिर्फ एक ही सवाल मेरा, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, ठीक है। आदेश सरकार ने दिए थे लाठी चलाने के, ठीक है। वो सब जानते हैं कि सरकार की तानाशाही किस रूप में सबके सामने अलग अलग रूपों में अलग अलग चेहरे के तौर पे आ रही है। लेकिन जो लाठी चलाने का आदेश था, जो लाठियां चलाई हैं पुलिस ने, उनको कितनी तेज लाठी चलानी है ये फैसला उनका था। ये पुलिस वालों से सवाल है हमारा, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनके बच्चे पढ़ते नहीं? उनके बच्चों एग्जाम नहीं है? वो जो उन्होंने लाठी चलाई है उसकी तीव्रता, उन छोटी बच्चों, एक बच्ची की मौत की भी खबर आ रही है अभी तो कंफर्म नहीं है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मुझे भी कंफर्म नहीं है उस बारे में। लेकिन जो इन्होंने जो
इतनी तेज और इतनी बर्बरता से लाठी चलाई, ये उनके हाथ में था। कम से कम वो ये चलो आप सोच कह सकते रहे हो, थे। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर उनके हाथ में सिर्फ था और उन्होंने बर्बरता से लाठी चलाई होती तो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री है जिनके अधीन दिल्ली पुलिस है, तो 10-20 के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। सादी वर्दी में लोग थे, सादी वर्दी में लोग थे, उन्होंने लाठियां बरसाई, हम सबके कैमरे में कैद है। इसलिए आप क्लीन चिट अभी पुलिस को मत दीजिए, या ये मत कहिए कि पुलिस ने सिर्फ माफ करिए, सरकार को क्लीन चिट मत दीजिए कि सरकार नहीं चाहती थी ये हुआ। क्योंकि अगर सरकार को लगता कि गलत लाठी चार्ज हुआ है, गलत तरीके से पैर में मारना चाहिए लाठी, आपने पीठ में मारा, माथे पर मारा, कंधे पर मारा, तो ये नहीं होना चाहिए। वैसे टीयर गैस की शेलिंग जो हुई लोगों के बीच में, एक वीडियो देख रहा हूं मैं, नीचे 4 लोग बैठे हैं, शेलिंग वहीं होती है, शेल वहीं गिरता है, वो उछल के उधर गिरता है, तो ये सब हुआ। हाँ, एक मिनट, ये सब हुआ। अब 1 मिनट, तो आप 1 मिनट रुकना, आप जैसे, हाँ। मुझे जो कल काफ़ी सरप्राइजिंग लगा सीपी में जो हुआ एक, और उन्होंने क्या किया, शेलिंग तो किया, लेकिन नॉर्मली प्रोटेस्ट साइड हमेशा खाली होते हैं, जनता के जो लोग होते हैं उन लोग रहते हैं, इधर उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रखा उन्होंने। वो जानबूझ के उस समय किया गया, और उसमें ही उन लोग टीयर गैसेस फेंक रहे थे, तो वो काफ़ी डेंजरस है, नॉट ओनली फॉर द पीपल जो जिनको इससे शायद लेना देना ना हो, हाँ, वो सभी को आई थिंक फ़र्क पड़ा है। और हम ये भी पूछ रहे थे कि ये पत्थर कहाँ से आया, कल तो सीपी जैसे जगह पे कहाँ से पत्थर आएगा। वो तो बताया कि 2 डंपर में गाड़ियों में पत्थर पहले एक रात पहले रख दिया गया था, तो जाहिर सी बात है आप फेंकोगे तो हम लोग भी फेंकेंगे ही ना, हम लोग का सेल्फ डिफेंस और क्या है, हम लोग खाली पे जो वर्दियां पहनाई गई हैं उनका क्या, वो जो वीडियो साक्ष्य के तौर पे आ रहा है, जिन पुतलों पर वर्दियां पहनाई गई हैं उनका क्या, उस वो वीडियो का क्या, वो किसी तरह से फेक वीडियो तो है नहीं, उसके लिए भी वो कुछ पुतलों पर वर्दियां पहनाकर बस में रखे गए थे, बस की सीट। इसके बारे में मुझे जो नहीं पता उसके बारे में कोई कमेंट। डमी थी, डमी। उनको पुलिस की वर्दी पहना के बसों के अंदर लेटाया गया था, ये दिखाने के लिए कि देखो पुलिस वाले घायल है, चोट लगी हुई है, ये शो करने के लिए। ये आपने देखा है? ये वीडियो बकायदा वीडियो है इसकी। अच्छा, ये मैंने नहीं देखा है। किसी के पास, किसी के जो पास प्रोटेस्टर थे उन लोगों ने उल्टा इन पे वार किया है, पत्थर मारे हैं, और गाड़ी में देखो कैसे पुलिस वाले घायल लेटे हुए हैं, ये दिखाने के लिए पूरा। नहीं, तो आप जो कह रहे हैं, 1 मिनट, आप जो कह रहे हैं पुतले को लिटा दिया गया और पुतले को यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, हो सकता है मैंने नहीं देखा हो, तौर पे है, कोई बात नहीं, मैंने नहीं देखा होगा। अब जरा हम प्रोटेस्ट साइट की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप तस्वीर दिखाइए, ये रात का नज़ारा है, 9 बज चुके अब, वीडियो जब मैं शुरू किया तब से, और उसके बाद देखिए कि लोग लगातार जंतर मंतर की उस प्रोटेस्ट साइट की तरफ रात को 9 बजे जा रहे हैं। कल इसी वक्त लगभग भीड़ वापस आई थी, प्रोटेस्टर्स वापस आए थे, या कहें उनके समर्थन में ज़्यादा लोग वापस आए थे। जिस लाठी चार्ज के बाद सरकार ने ये सोचा होगा कि हाँ सब कुछ ख़त्म हो गया, उस लाठी चार्ज का नतीजा ये हुआ कि वो आंदोलन, वो प्रदर्शन जिसे कुचलने की कोशिश की गई, वो प्रदर्शन पूरी ताकत के साथ फिर से शुरू। आप लोग आगे बढ़िए। वो प्रदर्शन फिर से पूरी ताकत के साथ शुरू हो गया है, और उसके बाद अलग अलग जगहों से मैंने अपने वीडियो में पहले भी दिखाया कि अलग अलग जगहों से स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और वो तमाम लोग आ रहे हैं। सबका यही कहना है कि एक ही तो मांग है कि जो शिक्षा मंत्री, जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी अकाउंटेबिलिटी है, सरकार उस शिक्षा मंत्री को हटाने में क्या दिक्कत है सरकार को? क्या वो शिक्षा मंत्री इतना अहम, इतना लाडला है कि इतने बड़े विरोध के बाद भी उस शिक्षा मंत्री की सेहत पर और सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? ये आंदोलन, बार बार मैं कह रहा हूँ, इतिहास में दर्ज हो रहा है कई मायनों में। एक तो ये कि जंतर मंतर पर स्वतः स्फूर्त, बार बार वीडियो में मैं कहता हूँ ताकि पॉइंट को नोट किया जाए, स्वतः स्फूर्त भीड़ आ रही है, अपने आप आ रही है, बसों में लाद कर, कोई पैसा देकर पॉलिटिकल पार्टी उन्हें ट्रेन में और बस में फंड करके नहीं ला रही है, अपने आप लोग आ रहे हैं और उसके बाद इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। आगे प्रोटेस्ट साइट है और एक तस्वीर मैंने दिखाई अभी, हालांकि मैं दिखाता अभी, हट के पीछे जरा, पीछे एक पॉइंट है जहां जोमेटो और स्विगी की तरफ से बुक करके उनके जरिए बहुत सारे लोग खाने पीने का सामान यहाँ बुक करके लगातार कहाँ से आ रहे हो? अभी रात में 9 बजे, 9:15 बजे आप लोग प्रोटेस्ट? झारखंड। मैं सुबह 9 बजे से हूँ। सुबह 9 बजे से हो? कब आई यहाँ? मैं 3 दिन पहले। क्या करते हो बेटा आप? मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो यहाँ 3 दिन पहले आई प्रोटेस्ट
को प्रोटेस्ट को लेके सपोर्ट करने। और सपोर्ट कल जब करने। लाठीचार्ज ऐसे हुआ तब भी हम थे। कहाँ थी? वहीं पे थे मतलब हम बैरिकेड लगा हुआ था, हमें 15 मतलब 500 मीटर पहले ही बैरिकेड से रोक लिया गया था। हाँ। फिर हम वहाँ पे खड़े थे, हम वहाँ पे गाना गा रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। अचानक से इन्होंने टीयर गैस फेंक दिया हम पे। हाँ। ना कोई बैरिकेड में चढ़ा था कोई स्टूडेंट, ना बैरिकेड को धक्का दिया जा रहा था, ना पुलिस को कुछ भी बोला जा रहा था, हम बस नारे लगा रहे थे। क्या हमारा उतना भी हक नहीं है? इसलिए हमारे में तो तुम्हारे सामने लाठीचार्ज, टीयर गैस सब चला? टीयर गैस सब चला है हमारे तो सामने। आपके आसपास जो आपके जितने भी दोस्त लोग थे, हाँ, सब डिस्पर्स हो गए, सब भागे। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस युवा से? ये युवा कलम लेके लिखने वाली युवा है, सही बात। लाठी उठा के लड़ने वाली युवा नहीं है। सही हम बात। वहाँ पे बुक्स लेके गए थे सर, हम वहाँ पे अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके गए, गाना गाने के लिए, पेंटिंग करने के लिए पेंट्स लेके गए हैं। आप उन पे लाठी चला रहे हो। हमारे पास कुछ नहीं है तो हम बोतल चला रहे थे, वही बोतल जो हम पानी पीने के लिए लाए थे सर। आप ये भी नहीं समझ पा रहे हो आज का गवर्नमेंट, तो फिर मुझे नहीं पता क्या समझेगा। हमारा गवर्नमेंट आज हमारी सुनना तो बहुत दूर की बात है सर, हमें दिखा भी नहीं रहा है। हमारे देश में क्या हो रहा है ना, वो दिखा भी नहीं रहा है सर। मीडिया के लिए कर रहे हो? मीडिया दिखा भी नहीं रहा है। हाँ। चलिए मीडिया नहीं दिखा रहा है, गवर्नमेंट कितने पार्टीज हमारे फॉर में बोल रहे हैं। बीजेपी का कितना गवर्नमेंट हमारे फॉर पे खड़ा है। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कुछ बोल रहे? उनको नहीं पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे युवाओं के साथ क्या हो रहा है। आपने इतनी बेरहमी से मारा है, कोई भी पुलिस टैग का नेम टैग क्यों नहीं था? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो आप? है ना, आप वहाँ पे सिविलियंस डंडे लेके पुलिस के साथ घूम रहे, क्यों घूम रहे सिविलियन? सिविलियन थे या सिविल ड्रेस में थे पुलिस वाले, तो ऐसे क्यों थे? हाँ, वो जहाँ तक हमें पता चला है वो कांस्टेबल्स थे, ठीक है, जो ट्रेनिंग में थे, उनको बुलाया गया था। प्लीज 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 प्लीज, हेलो 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 हेलो, रिकॉर्ड करने दो भाई, हेलो रिकॉर्ड करने दो भाई। हाँ सॉरी। हाँ, तो बस मेरी एक ही दरखास्त है पीएम मोदी से, सरकार से, कि 1 मिनट भाई। हाँ, आप ये समझो कि ये जो युवा यहाँ खड़ा है, और सिर्फ युवा खड़े नहीं हुए, आप सोचो पंजाब से हमारे भाई आ गए, है ना। आप सोचो हर स्टेट, इंडिया के हर स्टेट में आज प्रोटेस्ट हो रहा है। युवा अपनी बोली बाहर ला रहे, आवाज़ आगे आ रही। क्यों आ रही है? क्योंकि इस देश के औलाद असली हम हैं सर, हम इस देश की औलाद है। अगर आप हमें हक नहीं दीजिएगा तो फिर आप किसे हक दीजिएगा? और अगर हम अपने हक के बारे में बात नहीं करेंगे तो कौन हक के बारे में बात करेगा सर? और अगर अपने हक के बारे में बात करेंगे तो आप लाठी डंडे और आंसू गैस कैसे चलाओगे? आप चलाओ, हम भी देखेंगे कितना चलाओगे और कितने पे चलाओगे। ये बहुत बड़ी बात कर रही है ये लड़की। क्या नाम है आपका बेटा? नसफ। और आपके साथ और कौन लोग हैं? हमारे 2-3 दोस्त हैं, ऐसे मैं अकेले आई हूँ सर। अच्छा, चलो आप आगे बढ़ो। तो आप रोज आ रहे हो यहाँ पे? जी जी, जब तक चलेगा तब तक और आएंगे लाठीचार्ज फिर होगा, उसके लिए भी तैयार हो? हाँ तैयार है सर। आप मारेंगे, पीटेंगे हमें, है ना। चलो आप मेरे को मारोगे, पीटोगे, मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, मगर मेरे खिलाफ 4 लोग और आएंगे। ये तो लिखित ले लो सर। खिलाफ नहीं, आपके पक्ष में? हाँ, मेरे पक्ष में, सरकार के खिलाफ। हाँ भाई, आप एक को मारो 10 आएंगे। ये हमारे खून में है सर, हमारे खून में है। यही जो आप बोल रही है ना कि आप एक को मारोगे 10 आएंगे, दरअसल हुआ यही है कि आपने कल लाठीचार्ज किया, 100, 50, 75 जितने को भी मारा, हो सकता है ज़्यादा को मारा होगा, क्योंकि मैं सुबह भी अपने वीडियो में मैंने कहा बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो लाठियों का जख्म लेकर घर गए होंगे और उनकी माँ उन जख्म पर मरहम लगा रही होंगी या मसाज कर रही होंगी, वो कैमरे पर नहीं है। पता नहीं कितने बच्चों को, युवाओं को, छात्रों को लाठियां लगी क्योंकि पुलिस ने अंधाधुंध लाठियां बरसाई। अब वो अपने घर गए होंगे, अब ये कह रही एक को मारोगे तो 10 आएंगे। हुआ यही कि जो पुलिस ने यहाँ बर्बरता की, उसका नतीजा ये हुआ कि आप कई गुना ज़्यादा भीड़ उन लोगों की आ रही है जो कल यहाँ नहीं थे। वो आ रहे हैं कि कल हम नहीं थे तो आज हम आना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट के समर्थन में। आप लोग आज कल मोदी जी ने जनरल डायर इतिहास के जनरल डायर के इतिहास को दोहरा दिया और जलियांवाला बाग जंतर मंतर को बना दिया। जैसे काले अक्षरों में जलियांवाला बाग को लिखा गया, जंतर मंतर का कल 20 जुलाई का दिन मोदी जी के नाम काले अक्षरों में जनरल डायर और मोदी जी के नाम से लिखा जाएगा। मोदी जी नाराज हो रहे हैं कि लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को शिक्षा के नाम पर बात करने से दर्द होता है।
मोदी जी को दिक्कत हो रही है कि ये बच्चे शिक्षा की बात कर रहे हैं, कावड़ लेने नहीं जा रहे, ये परेशानी हो रही है मोदी जी का को। तो ये हाल है कि अभी पुलिस प्रोटेक्शन में वो मतलब छात्रों से खिलाफ बातें बोल रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। पुलिस आप यहाँ खड़े Negative चीजों को हो, दिखा आप यहाँ खड़े हो, आप छात्रों की बातें कर रहे हो, लेकिन वहाँ जो मीडिया खड़ी है ना, जो गोदी मीडिया जिसको कह रहे हैं, वो वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन में देखे ऊपर कैमरा करके और वो अपनी कवरेज कर रही है और वो अनाप शनाप बातें कह रही है, लेकिन पुलिस के प्रोटेक्शन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ के छात्रों से बात करे। नेगेटिव चीजों को ढूंढा जाता है और गोदी मीडिया सिर्फ उन्हीं को दिखाता है जो सच्चाई है। वो आप जैसे पत्रकार है, सल्यूट है सर आपको, ये पूरी जनता आपको सल्यूट करती है। अजय तंजुम, अजय तंजुम, बहुत बढ़िया सर, सो नाइस सर, बहुत बढ़िया सर। आप जैसे लोगों को गर्व है इस देश को, आपके ऊपर गर्व है सर। नहीं देखिए मैं हमें यही उम्मीद रहती है कि आप जैसे लोग हमारे लिए खड़े हैं सर। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं एकदम बेयर मिनिमम अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। यही नहीं सर, पत्रकार मैंने का आपको काम बहुत जगह है, देखा है यही और रोज मैं सुनता हूँ यही पत्रकार का काम है। अगर हजारों युवा यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं उस वाजिब मांग को लेकर, नीट और पर्चे लीक के खिलाफ, तो फिर उस प्रदर्शन और उन आवाज़ों को जगह मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और आप ब्लैकआउट कर दें। उनको परेशानी ये है कि उनको हिंदू मुसलमान वो यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जो रणनीति है वो कामयाब नहीं हो पा रहे, क्योंकि आप इन सब बच्चों के चेहरे देखो, ना ये जाति देख रहे हैं, ना धर्म देख रहे हैं। कोई खाना बांट रहा है, कोई पानी बांट रहा है, कोई सफाई कर रहा है, सब लोग सेवा में लगे हुए हैं बिना किसी भेदभाव के। ये है असली भारत, ये है गांधी का भारत, ये है बाबा साहब का भारत। इसमें एक चीज बता दूं दर्शकों को, मैंने एक वीडियो अभी कुछ देर पहले अपलोड किया है कि पीछे स्विगी और जोमेटो के जरिए हर मिनट कम से कम 20 से 25 डिलीवरी बॉय, अभी तो देख रहा हूँ 100 बाइक खड़ी है, देश भर से लोग बुक कर रहे हैं। एक मिनट, बेंगलुरु से, हैदराबाद से, कर्नाटक से, बंगाल से, कहीं से भी, दिल्ली से बुक कर रहे हैं, जो भी जिसको जो खाने का सामान बुक करना है। और वो डिलीवरी बॉय को सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन होता है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट साइट में जो भी दिखे उसको दे दो। मैंने उनमें से जोमेटो के थ्रू और स्विगी के थ्रू कुछ लोगों से बात भी की है, वो लोग खाना भेज रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि खाना खाने वाला हिंदू है या मुसलमान, हिंदू है मुसलमान, और खाने वाले को नहीं पता कि भेजने वाला हिंदू है मुसलमान, और वो खाना खा रहे हैं, कहीं से भेज रहा है। तो ये लोग हैं जो देश भर में इस प्रोटेस्ट को जो जहां है अपने ढंग से कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है। होता यही है कि इस आंदोलन में आप कहेंगे किसान बैठ, अभी क्या होता, यहाँ अगर कहीं कोई मुस्लिम कोई अगर लगा दे, यहाँ खाने का इंतजाम कर दे, लंगर चलाए अगर सरदार, तो सरदार को कहेंगे खालिस्तानी है, मुसलमान को कहेंगे पाकिस्तानी है। यही हुआ शुरू में, लेकिन उनको क्या कहोगे जो देश भर से यहाँ खाने का सामान स्विगी जोमेटो के जरिए भेज रहे हैं और लगातार भेज रहे हैं। तो यहाँ हिंदू मुसलमान, कोई आ रही है पीछे से, एम्बुलेंस हट जाए, यहाँ सवाल हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का है ही नहीं। अब चूंकि अब देखिए कहाँ से खाना ला रहे हो आप, बाहर से लाए हैं। कोई भेजा है? नहीं, मैं अपने अच्छा, आइए। सर मैं जौनपुर से हूँ, मोहम्मद जमाल साहब। हाँ, एक मिनट रुको जरा, इसको जाने दो, एम्बुलेंस को जाने दो जरा, एम्बुलेंस को जाने दीजिए, एम्बुलेंस को जाने दीजिए। अब ये देखिए आ गए हम उसी प्रोटेस्ट साइट पर। बार बार मैं दिखाना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि अगर देश का जो मुख्य धारा का मीडिया है, अगर उन्हें प्रोटेस्ट नहीं दिखता है, उन्हें बस कुछ न कुछ ऐसी कहानी खोजनी और निकालनी है जो इस युवाओं के, छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने के, उनके एजेंडे के हिसाब से मुफीद हो, तो वो कहानियाँ वो लोग ढूंढ रहे। बच्चे आप लोग, बेटा आप लोग प्रोटेस्ट से आ रहे हो? हाँ जी। कल भी आए थे? हाँ जी, कल भी। तो आपके सामने कहीं लाठीचार्ज ये सब हुआ यहाँ? हाँ बिल्कुल हुआ, लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस हुए। आपने देखा सब? बिल्कुल, हमारे आंखों से देखा। कहाँ थे आप? अंदर थे? हम सब जगह गए। हम जंतर मंदिर भी गए, जनपद के पास भी थे। हाँ। लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस हुए, स्टूडेंट्स को मारा, सर फोड़ा गया लोगों का, बच्चों का। तो आपके जानने वाले बच्चे, उनको भी चोटें आई कल? जानने वाले मतलब जो परिचित, या आप दो लोग? नहीं, हम हमारा ग्रुप था, हम में से मतलब भगवान ने मतलब बचा लिया, लेकिन बाकी बच्चों को चोट आई है। उनको देख के हमें बहुत दुख हुआ। आप पढ़ाई करते हो बेटा? नहीं, मैं जॉब करता हूँ। और आप? मैं आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट हो। हाँ अब ये जी। दो बच्चे आए हैं, जॉब करते हैं, आर्टिस्ट हैं, और कल लाठीचार्ज के बाद डर और खौफ हो जाना चाहिए था उनके घरों में भी। कहाँ जा रहे हो? वहाँ तो लाठीचार्ज हो रहा है, वहाँ तो आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, लोगों के शरीर पर जख्म है, हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो ये डर नहीं है आपको? नहीं,
एज सोनम जी ने बोला है फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम इनजस्टिस। तो फियर तो मुझे लगता है किसी के अंदर नहीं है इधर, सब फियरलेस है इधर। fearless हो। बिल्कुल सर, fearless for the country always। चलो और थैंक यू। और सब लोग इधर देशभक्त है ये, जो सच्चा देशभक्त है वो कभी डर नहीं सकता। आइए, अब ये प्रोटेस्ट साइट है जहां भीड़ और लोगों की आमद लगातार बढ़ती जा रही है। यही मैं आया था परसों रात में, कुछ इसी तरह का दृश्य परसों रात था और उसके बाद कल लाठीचार्ज हुआ। और अब देखिए क्या फ़र्क आ गया कि बल्कि परसों से ज़्यादा यंगस्टर आज आ गए हैं इस प्रदर्शन में। अब ये जंतर मंतर सामने, हालत ये है कि जंतर मंतर में मैं अंदर दाखिल नहीं हो सकता, इतनी भीड़ है कि गेट पर जाने का रास्ता नहीं है, गेट से जाने का। एक मिनट रुको, थैंक यू। एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट पूरा फुल है। जितने लोग जंतर मंतर की इस प्रोटेस्ट साइट पर होंगे, हो सकता है उससे 4 गुना 5 गुना लोग बाहर हैं 2 किलोमीटर के दायरे में। इसलिए क्योंकि लोगों को इस प्रोटेस्ट का, इस प्रदर्शन का सपोर्ट करना है। इस प्रदर्शन और ये देखिए नारे लग रहे हैं, नो यूथ नो फ्यूचर, पोस्टर लगाया हुआ है। अब ये तमाम संगठनों के लड़के हैं, तमाम छात्र संगठनों के हैं, सामाजिक संगठनों के हैं। अब मैं जाना तो चाहता हूँ अंदर, ये प्रोटेस्ट साइट है, यहाँ से गेट है और यहाँ से लगभग बार बार दिखाता हूँ ताकि देश भर के जो लोग बाहर हैं उन्हें अंदाज़ा लगे। लगभग यहाँ से 150 या 200 मीटर पर स्टेज है जहाँ इनके सीजेपी के जो नेता, फाउंडर, जो अनशन पर जो लोग बैठे थे वो सब वहाँ बैठे हैं और अंदर जाने की जगह नहीं है। गर्मी है, उमस भी है, बारिश भी हुई है 2-3 बार। भीड़ यहाँ से हट नहीं रही है, भीड़ यहाँ से जाने को तैयार नहीं है, प्रोटेस्टर्स यहाँ से जाने को तैयार नहीं है, बल्कि वो तो लगातार आ रहे हैं। अभी ये रात को क्या लेके आ रहे हो आप? ये कुछ बैठने का सामान है। देखिए ये मैडम आई हैं, 2 बच्चे आपके हैं। मेलोडी भी लेकर आए हैं बच्चे बैठने के लिए। ये मेलोडी भी लेके आए। देखो नरेंद्र मोदी के पास तो टाइम नहीं है। बताओ इधर, इनको बताओ। हाँ। 1 सेकंड, 1 मिनट। हाँ, ये मैडम मेलोडी लेकर आई हैं। मेलोडी किसके लिए लाए बनाना हो? भैया, मेलोडी किसके लिए लाए हो आप? देखो नरेंद्र मोदी को तो टाइम है नहीं, वो तो मेलोडी में फिल्म बिजी हो रहा है, उसके सपने देख रहा है, उसे भारत की तो चिंता है नहीं। तो मैं तो ये सबके लिए लेकर आई हूँ। जैसे मैं मोदी वहाँ पे बिजी है ना, तो आप लोग यहाँ पे बिजी रहिए और जब तक हमारा ये जो लक्ष्य है ना पूरा नहीं होता तो आप लोग को नहीं हिलना है यहाँ से। तो ये 2 बच्चे आपके हैं? हाँ जी। इनके पापा भी आए हैं? पापा 2 दिन से आ रहे थे, हम तो 3 दिन से डेली आ रहे हैं। बेटा ये छोटे छोटे बच्चों को जैसे लाए? अरे मेरा बच्चा तीसरा दिन है, तीसरे दिन लगातार आ रहा है। इतनी भगदड़ हो सकती है, कुछ लाठीचार्ज हो सकता है, भीड़ है। कोई बात नहीं, भगवान के ऊपर है, जो सही बात है। आप खरीद के ला रहे हो? हाँ जी यार, पीछे समोसे भी लेके खड़े हैं मेरे। ये इस आंदोलन की ताकत है। बाहर के मेलोडी को तो मेलोडी खिला रहे हैं, यहाँ के बच्चों को लाठी खिला रहे हैं। चलो ठीक है, अब इस वीडियो को मुझे खत्म करना होगा। ये देखो, यही एक रिपोर्टिंग, आई रियली अप्रिशिएट दैट सर कि आप रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारा चौथा स्तंभ तो बिगड़ चुका है, आप यहाँ रिपोर्टिंग करने आया। मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ रिपोर्टिंग को आपकी। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पैर मत छुओ, हाथ लग, गले में ऐसे पैर नहीं छूते। क्या नाम है आपका? बिग फैन सर, बिग फैन। हर्ष नाम है मेरा, हर्ष कौल। कहाँ से? यहीं दिल्ली से ही हूँ, जनकपुरी से हूँ। अच्छा। और मेरे को नींद नहीं आ रही देख के वीडियो। मैं कल भी आया था यहाँ पे, प्रोटेस्ट में आया था, सपोर्ट कर रहा था, लाठी भी खाई है और मैं इतना दुखी था। मैं ये देख के मेरे सामने लेडीज़ को, बच्चों को ऐसे लाठियाँ मारी थी। लेडीज़ को हाथ जोड़ रही थी, लेडीज़ अपने बच्चे हाथ जोड़ रहे थे, रैम नहीं खाया। कुछ पुलिस वाले मैं कहता हूँ अच्छे थे जिन्होंने थोड़ा रैम करा था, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे भी थे जैसे ऐसा लग रहा था वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कोई रैम नहीं करा। मेरे सामने ऐसे लेडीज़ को कैसे मारा है, बच्चों को मारा है।
क्या वो कोई आतंकवादी हैं, कोई क्या वो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं। आज ये बच्चे अपना हक मांगने के लिए आए हैं। ये सारे कोई 20 साल का होगा, कोई 24 साल का होगा, कोई 25 साल का होगा। क्या आप इनमें क्या छाप छोड़ रहे हैं? ये सरकार इन पे इनके दिमाग में क्या छाप छोड़ना चाह रही है? अगर वो गलत करेगी तो सोचो अपने भैया, जो ये हमारा यूथ है वो अपने साथ दिमाग में क्या लेके आगे बढ़ेगा। सही बात कर रहे हो। चलिए अब इधर आते हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू सर थैंक यू, नमस्कार। नहीं कोई थैंक यू नहीं सर, ये एक पत्रकार का काम होता है, बस वही। बिल्कुल सर, लेकिन करते नहीं ना लोग। हाँ, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। बहुत देश का शुक्रिया, दुर्भाग्य। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? क्या करते हो योगेश आप? मैं नौकरी करता हूँ। चलो अब ये जैसे ये कहाँ से ला रहे हो बेटा ये? सर ये वहाँ पे मिल रहा है। वहाँ पे सुबह से ऐसे मिल रहा है, बिल्कुल खाने की कोई कमी नहीं है, ऐसे ही है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा राहुल नैन। कल भी थे? हाँ कल भी थे, राहुल नैन। कल भी थे? लाठीचार्ज के समय? लाठीचार्ज के समय भी थे, आज सुबह से पड़े उस टाइम भी थे। कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले? मैं हरियाणा का जींद का हूँ। अच्छा, वहाँ से यहाँ आए प्रोटेस्ट में? कल लाठीचार्ज हुआ, उस वक्त थे आप? उस जनपद वाले गेट नंबर 2 पे थे। तो सब देखा आपने? सब देखा हमने। और फिर भी आज डटे हुए? फिर भी आज डटे हुए हैं। ऐसे डटे रहेंगे सर, चाहे आज हो और कल हो परसों, जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होती ऐसे ही खड़े रहेंगे, दिन रात ऐसे ही खड़े हैं। मोदी जी के लिए कुछ कहना चाहते हो जो सुन नहीं रहे हैं? मोदी जी के लिए क्या ही कहना चाहेंगे, उन्हें तो इस देश से मतलब ही नहीं है, मेलोडी से मतलब है। चलिए एक मिनट रुको। हाँ बोलो। मैं ये बोलना चाहता हूँ, कल मुझे कनॉट प्लेस में जब लाठीचार्ज हुआ था तो एक कान साफ करने वाला मुझे आदमी मिला था। तो मैंने बोला ये कान साफ, आप मोदी जी के पास जाओ, अभी संसद में है तो उनके आवाज़ गूंजनी नहीं है, उसके जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है उनकी आवाज़ ही नहीं आ रही, यूथ की आवाज़ पहुंच नहीं पा रही उनके पास, तो उनके कान साफ करना बहुत ज़रूरी है। चलिए और मैं आपको एक बार हेल्प करना चाहता हूँ, बस आप जो भी काम कर। थैंक यू सो मच, दिल से। अरे नहीं, अरे हाथ मिलाओ यार, हाथ मिलाओ, हम अपना काम कर रहे हैं। नहीं मत करो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहरहाल इस वीडियो को मैं यहाँ से जंतर मंतर से ख़त्म करता हूँ। जब तक ये प्रोटेस्ट होगा, जब तक यहाँ छात्र बैठे होंगे, जब तक यहाँ प्रदर्शनकारी होंगे, मेरे YouTube चैनल पर लगातार आप ये कवरेज देख रहे होंगे। इसके अलावा कोई कवरेज नहीं करूँगा जब तक ये आंदोलन चलेगा। ऐसे ही किसानों का आंदोलन हुआ था, ऐसे ही किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही कहा गया था, लेकिन किसान जब खूंटा गाड़ कर बैठ गए तो इसी सरकार को झुकना पड़ा। मोदी जी को कहना पड़ा कि उनकी कोई तपस्या में कमी रह गई। अगर इसी तरह से ये जवान, ये छात्र युवा टिके रह गए तो सरकार को झुकना पड़ेगा। बल प्रयोग के दम पर आंदोलनों को हमेशा कुचल दिया जाए, ये टेम्पलेट हर वक्त नहीं चलता है। सही कह रहा हूं मैं? एकदम सही। क्या नाम है आपका? द्विती। कल भी आए थे आप? जी हाँ। और आज फिर आए हो? जी हाँ। क्या करते हो द्विती आप? मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। हेयर स्टाइलिस्ट। तो क्यों लग रहा है कि आपको आना है? तो नीट पेपर, बच्चों का मामला। क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। और अगर हम आज नहीं बोलेंगे और इतने बड़े बड़े लोग जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर उनकी आवाज़ को दबाया जा सकता है तो मेरे और आपके जैसे लोगों की कोई औकात है नहीं। अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो फिर हमें दोबारा बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आज बोलना बहुत ज़रूरी है और सरकार को जागना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी, हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। दैट्स द रीज़न आई एम हियर। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने कही, यहीं से बात खत्म करूंगा कि अगर हम आज नहीं बोले तो फिर कब बोलेंगे। और इसलिए इसी संकल्प के साथ, इसी सोच के साथ यहाँ हजारों लोग आ रहे हैं। फिलहाल जंतर मंतर से इस वीडियो को खत्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।